नमस्कार, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए सुनते हैं दिल की गहराइयों को छू लेने वाली एक बेहतरीन कहानी। बस बहुत हुआ, बहुत दिन संभाला मैंने आपके बच्चों को और घर की जिम्मेदारी को। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मुझे मायके गए हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। वो तो भला हो इस फोन का कि अब इसमें वीडियो कॉल होता है तो माँ का चेहरा देख लेती हूँ, पर माँ की आंखों में जो दर्द है वो भी मुझे दिख जाता है। आपको तो यह एहसास भी नहीं होता है कि मुझे भी माँ की याद आती होगी। वैसे भी आपको क्या एहसास होगा? आप तो अपनी माँ बाप के साथ जो रहते हैं, हर साल छुट्टियों में आपकी बहन आ जाती हैं, आपका तो परिवार आपको मिल जाता है। पर मेरा क्या? इतना कहते हुए किरण की आंखें भर आई। किरण का पति रमेश बोला कि मैंने तुम्हें कब मना किया है किरण मायके जाने से, पर घर की ऐसी परिस्थिति हो ही जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? साफ साफ कहो, बस ये ताने मत दो। किरण बोली, 10 तारीख से बच्चों की छुट्टी है, मैं इस बार माँ के पास जाऊंगी। अगर इस बीच में कोई भी मेहमान आता है तो मुझे मत बुलाइएगा और ना ही मेरे जाने की टिकट कैंसिल होगी। मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, पर जब कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा तो कब तक मैं बर्दाश्त करूँगी भला? अरे, अपनी इच्छाओं को तो मैंने कब का चूल्हे में डाल दिया, पर अपनी बूढ़ी माँ की उम्मीदों को मैं टूटने नहीं देना चाहती। इतना कहकर किरण कमरे में चली गई। रात में सब खाना खा रहे थे। किरण की सास बिमला जी बेटे से बोली, क्या बात है रमेश, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देख रही हूँ दफ्तर से जब से आए हो बहुत ही चुपचाप हो। अरे वो बहू, कहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा मेरे बेटों को? क्योंकि सुबह दफ्तर जाने के वक्त भी तुम दोनों में शायद बहस हो रही थी। किरण बोली, मम्मी जी, बहस करके आखिर क्या हासिल कर लूंगी? होता वही है जो आप लोग चाहते हैं। रमेश नाराज नहीं हो सकता है, थोड़ा उदास होंगे, बिमला जी बोली। और मेरा बेटा उदास क्यों होगा? किरण मुस्कुरा कर बोली, वो क्या है नमा जी, मैं अगले हफ्ते अपने मायके जा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो इस कारण से उदास हैं क्योंकि घर में आप लोग इनके साथ तो होंगे ही। बिमला जी हैरानी से बोली, परंतु बहू, तुम गर्मियों की छुट्टी में मायके कैसे जा सकती हो? तुम तो जानती ही हो हमारी बेटी गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आती है। किरण पति रमेश की तरफ देखी और बोली, मम्मी जी, हर साल दीदी छुट्टियों में आती हैं, क्या एक बार मैं नहीं जा सकती? क्या गर्मियों की छुट्टी बस ननद के लिए होती है, हम बहुओं के लिए नहीं होती? तब बिमला जी बोली, रमेश, तुम कुछ कहते क्यों नहीं बहू से? आखिर जब पल्लवी यहाँ आएगी और बहू नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? साल में 1 महीना तो उसे मिलता है आराम करने के लिए, और फिर उसे मेरी इतनी याद जो आती है कि वो कहीं और ना जाकर मेरे पास ही आती है। किरण हंसकर बोली, सही कहा मम्मी जी, ननद को माँ की याद आती है तो मायके चली आती हैं, पर माँ जी, क्या बहू को माँ की याद नहीं आती? इतना कहकर किरण अपने आंसुओं को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए अपने कमरे में चली गई। रमेश बोला, माँ सही तो कह रही है किरण, पल्लवी दीदी हर साल यहाँ आती हैं और इसे 3 साल से अपने मायके जाने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और पल्लवी दीदी जब आ रही हैं तो आने दीजिए, हम लोग तो हैं यहाँ ही। क्या किरण जब नहीं थी तब दीदी मायके नहीं आती थी? बिमला जी बोली, हाँ वो तो है, पर तब की बात अलग थी। रमेश बोला, क्या बात अलग थी माँ? यही ना, तब जब आती थी तो आप दोनों मिलकर घर संभालती थी
और जब से मेरी शादी हुई है पल्लवी दीदी को रसोई में जाते भी नहीं देखा। ये तो गलत बात है ना माँ। और अच्छा भी है ना कि किरण नहीं रहेगी, तो आप दोनों माँ बेटी खुलकर बातें कर सकती हैं और मेरे भी पुराने दिन लौट आएंगे। हम सब इकट्ठे रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहते कहते ही रमेश घर से बाहर टहलने चला गया। करीब एक हफ्ते बाद बिमला जी बोली, बहू घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो। अगले हफ्ते पल्लवी आ रही है, उसके आने से पहले थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी तो मेरा काम कम होगा। और हाँ, जाने से पहले राशन पानी सब मंगवा देना, सूखा नाश्ता बनाकर रख देना ताकि शाम में मुझे चाय के अलावा कुछ और बनाना ना पड़े। और हाँ बहू, पर्दे और चादरें भी धुल देना ताकि मुझे या मेरी बेटी को ना धुलना पड़े। अब बेटी यहाँ आएगी और उससे ये सब करवाऊंगी। हे भगवान, ये सब भी देखना पड़ेगा, सोचा नहीं था कभी। किरण बड़बड़ाई, अरे कहिए तो 2 हफ्ते का भोजन भी बना दूं ताकि आप माँ बेटी बस खाते रहें और जाते रहें। और फिर जोर से हंसी। सास बिमला जी बोली, कुछ कहा क्या बहू तुमने? किरण बोली, ना माँ जी, मैं क्या कह सकूं। फिर मुस्कुरा कर बोली, हाँ मम्मी जी, एक बात याद आया। आप ही तो कहते हैं कि बेटे मायके की शोभा होती है और बेटी का भी पूरा अधिकार होता है। इसलिए मैं तो आप सबको वो पुराने दिन जीने का मौका भी दे रही हूँ। जब मैं इस घर में नहीं थी तो आप लोग जैसे रहते थे वैसे आराम से रह लीजिएगा। बिमला जी बोली, हाँ हाँ सुना लो बहू, अपने मायके में तुम भी काम करती होगी, पर ससुराल में अगर सास या ननद आने वाली होती हैं तो बहू को बोझ लगने लगती है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी गर्मियों की छुट्टी में पल्लवी आती है तो तुम कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो। पर याद रखो, मेरी बेटी आएगी जरूर। किरण बोली, मम्मी जी, काश कि आप मुझे बहू ना समझकर अपनी दूसरी बेटी जैसी समझती। तब आपको पता चलता कि जिस तरह से दीदी को आपकी याद आती है, मुझे भी मेरी माँ की याद आती है। खैर कोई बात नहीं, जिस रोज आपको एहसास हो जाएगा वो दिन मेरे लिए खास होगा। इतना कहकर किरण चली गई। किरण काम वाले के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई की काम करते करते वो बहुत थक गई। काम वाली बोली, भाभी जी, आपने कहा था सफाई के बाद आपको नमकीन, मठरी और मिक्सर बहुत कुछ बनाना है। अरे इतना मेहनत जो करोगी, बाजार से क्यों नहीं मंगवा लेती? तभी बिमला जी आई और बोली, नहीं नहीं, क्या मैं अपने बेटी और उनके बच्चों को बाजार की चीजें खाने को दूंगी? अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो? और ये क्या बहू, काम वाले की मदद से तुम सफाई कर रही हो फिर भी थक गई? बताओ भला, अपने मायके जाकर क्या ही अपनी माँ को सुख दोगी? मैं तो कहती हूँ अगली बार चले जाना, इस बार यहीं रुक जाओ। किरण छींकते हुए बोली, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको या आपकी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करने दीजिए। थोड़ी देर बाद आपके पोते को लाने का समय भी हो जाएगा और मुझे खाना भी बनाना है। पर याद रखिए, इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूंगी। इतना कहकर किरण फटाफट अपना काम खत्म करने लगी। बेटी के आने से पहले बिमला जी न जाने किरण से क्या क्या काम करवाना चाहती थी। अगले दिन बिमला जी ने कहा, बहू, किसी को बुलवाकर बाथरूम वगैरह भी साफ करवा दो। बच्चे आएंगे तो गंदगी होगी और फिर बेटी से मैं बाथरूम साफ करवाऊंगी, ये तो अच्छा नहीं लगता। किरण हंसकर बोली, क्यों मम्मी जी, जब ये घर बेटी और बहू दोनों का है और बहू बाथरूम साफ कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं? क्या दीदी स्नान करने के बाद अपने घर का बाथरूम साफ नहीं करती होंगी? बिमला जी बोली, बहू, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? करना है तो करो, वरना किसी और को बुलवा कर करवा लूंगी। किरण के जाते ही रमेश बोला,
माँ, उसे एक हफ्ते के लिए मायके क्या जाना है। आप तो रोज रोज उसे कुछ न कुछ काम दे रही हैं। लगता है कि वो साल भर तक आएगी ही नहीं। अरे कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर वो बीमार पड़ जाए। बिमला जी बोली, किसने कहा था ऐसी छुई मुई पत्नी लाने के लिए? सर्दी गर्मी आती नहीं कि तुम्हारी पत्नी के नखरे शुरू हो जाते हैं। रमेश बोला, माँ आप जानती हैं वो काम करने में कभी पीछे नहीं हटती, परंतु अगर तबीयत खराब हो जाएगी तब तो ना ही आपकी बेटी की आवभगत हो पाएगी और ना ही किरण मायके जा पाएगी। याद रखिए, उसने ठान लिया है कि वो मायके जाएगी, इसका मतलब वो जाएगी। इतना कहकर रमेश कहीं चला गया। दूसरे दिन किरण का बदन गर्म था तो वो लेटी हुई थी। रमेश बोला, ये सब थकान की वजह से हो रही है। किरण बोली, और आप जानते हैं ये थकान मुझे किसने दी है? रमेश बोला, अब मैं माँ को क्या समझाऊं? 1 हफ्ते बाद तुम्हें जाना है और 2 हफ्ते बाद पल्लवी दीदी को आना है। समझ में नहीं आता आखिर घर में चल क्या रहा है। जैसे ही पल्लवी को खबर मिली कि किरण की तबीयत ठीक नहीं है, वो बिमला जी से बोली, माँ मेरे आने की खबर सुनते ही भाभी हर बार सर पकड़कर बैठ जाती हैं। वहाँ आकर मुझे सब कुछ करना पड़े, फिर क्या फायदा मायके आने का? इससे अच्छा तो मैं यहीं हूँ। अब जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं होगी मैं नहीं आने वाली। रमेश ने किरण को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने कहा थकान की वजह से हो गया है, 1 दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। और वैसे ही हुआ। 2 दिन में किरण ठीक हो गई, पर ये 2 दिन बिमला जी को काम करना पड़ा। तब उन्हें किरण की अहमियत का पता चला। 2 दिन बाद बिमला जी रसोई में जा रही थी। किरण बोली, मम्मी जी ठहर जाइए, मैं दवाई ले लेती हूँ, फिर रसोई का काम निपटा लूँगी। बिमला जी ने राहत की सांस ली। किरण ने दवाई ली और फिर वैसे ही घर का काम करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे किरण की तबीयत फिर बिगड़ती जा रही थी। अगली सुबह बिमला जी रसोई में आई और बोली, बहू फ्रिज में मलाई बहुत इकट्ठी हो गई है, घी निकाल दो। पल्लवी को हलवा बहुत पसंद है, आएगी तो उसके लिए हलवा बना दूंगी। किरण बोली, मम्मी जी न जाने क्यों मुझमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। आज घी नहीं निकाल पाऊंगी। आज तो आपको चाय भी खुद बनाकर ही पीनी होगी। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो मैं गिर जाऊंगी। इतना कहकर किरण अपने कमरे की तरफ चली गई। बिमला जी कामवाली को बोली, तेरी भाभी तो थोड़े से काम में ही थक जाती है, अब तुम ही मेरे लिए चाय बना दो। कामवाली चाय बनाकर बिमला जी को दी और बोली, अम्मा जी एक बात बता दूं, भाभी की जगह अगर आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसा ही कहती? आपको पता है बिट्टू यानी किरण का बेटा, उसको रखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी एक सहेली को दी है, क्योंकि वो बस स्टॉप तक भी नहीं जा पा रही हैं। भाभी की तबीयत सच में बहुत खराब है। बिमला जी बोली, अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी थकान है, आराम करेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, तुम अपना काम करो। इतना कहकर बिमला जी आराम से चाय पीते हुए अपनी बेटी से बातें करने लगी। शाम में जब रमेश घर आए तो किरण को देखकर बोले, क्या बात है किरण, आज फिर तुम थकी थकी लग रही हो? कोई जवाब नहीं दिया तो रमेश ने देखा किरण का शरीर तप रहा था। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घर आकर किरण की जांच की और दवाई देकर 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। रमेश बिमला जी से बोला, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा था किरण की तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब लो करो घर का सारा काम। अरे बेटी के आने की खुशी में बहू से जरूरत से ज्यादा काम लोगी तो उसकी तबीयत तो खराब होगी ही। अब बुलाओ बेटी को छुट्टियों में, कह कर देखना कभी नहीं आएगी।
ना चाहते हुए भी बिमला जी को अब घर का पूरा काम करना पड़ता था। उन्होंने पल्लवी को फोन करके कहा, तुम 1 हफ्ते पहले चली आओ, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। पल्लवी ने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि आखिर बहू को मायके की याद क्यों आती है। जब उसे ससुराल में आराम नहीं मिलेगा तो कोई भी लड़की माँ के पास जाना ही चाहेगी। 1 हफ्ते बाद किरण भली चंगी हुई। इधर पल्लवी का फोन आया कि माँ मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं आ रही हूँ। बिमला जी ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम गर्मियों की छुट्टी में मत आया करो। सर्दियों की जब 15 दिन की छुट्टी होती है तभी आना। गर्मियों में काम कर करके बहू की हालत खराब हो जाती है और फिर मुझे अगर करना पड़ गया तो फिर क्या फायदा। बिमला जी ने बेटी का आना टाल दिया। किरण और रमेश ये सुनकर बड़े आश्चर्य में थे। तब काम वाली बोली, देखा भाभी, जब खुद पर बात आई तो अम्मा जी को सब पता चल गया। न जाने क्यों सास को ये नहीं समझ में आता कि जितना उनकी बेटी को उनकी याद आती है, बहू को भी अपनी माँ की याद आती ही होगी। चलो, अंत भला तो सब भला। आप आराम करो और ठीक हो जाओ, तभी अपने मायके जाना और अम्मा जी की चिंता मत करना। आपके पीछे मैं उनकी मदद कर दूंगी। इतना कहकर काम वाली भी चली गई। अब किरण की तबीयत बहुत संभल चुकी थी। वो घर को और जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रही थी। 1 हफ्ते बाद बिमला जी बोली, बहू, तुम्हें मायके के लिए कब निकलना है? ये सुनकर रमेश बोला, माँ, अगर ये चली जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी? बिमला जी बोली, जब पल्लवी नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगी? ये सुनकर किरण मुस्कुराने लगी। बिमला जी बोली, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। अब तुम ननद और भाभी ये तय कर लो कि गर्मी की छुट्टियों में और सर्दी की छुट्टियों में कौन मायके जाएगा, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। रमेश बोला, माँ, तो क्या मैं किरण को मायके भेज दूँ? बिमला जी बोली, हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ तुम इसे वहाँ छोड़ कर आओ। और मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि एक दिन घर में अकेली नहीं रह सकती। पर बहू, 1 हफ्ते उससे ज़्यादा नहीं। इतना सुनते ही किरण खुश हो गई और बिमला जी को गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। जितनी याद आपको दीदी की आती है उतनी ही याद मुझे मेरी माँ की आती है। आज ये बात आप समझ गई। 2 दिन बाद रमेश किरण को उसके मायके छोड़ कर आया और फिर करीब 1 हफ्ते उसने माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया और पुराने दिनों को याद किया। इधर जब घर के काम बिमला जी और रमेश दोनों मिलकर कर रहे थे, तब उन्हें एहसास हो रहा था कि किरण पूरा दिन हर किसी की इच्छाओं को कैसे पूरा करती है, तो उसे भी छुट्टी मिलने का अधिकार तो बनता है। मित्रों, हर किसी को अपनी माँ की याद आती है। अगर आपकी बहन या आपकी बेटी आपके पास आती है, तो क्या कभी आपने अपनी पत्नी या बहू को कहा है कि तुम्हें भी मायके की याद आती होगी, कुछ रोज के लिए हो आओ? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव व विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। और इस चैनल स्टोरी बुक 12 पर मैंने एक से बढ़कर एक कहानी अपलोड की है। सभी कहानियों को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़ें तथा शेयर भी करें। कृपया कहानी को अन्यथा ना लें। और नई नई कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।